परम का अर्थ होता है तुम जो कुछ जानते हो इससे अलग हटके। तुम सुख को जानते हो, तुम दुख को भी जानते हो, तुम विकारों को, तुम पुण्य को और पाप को, सबको जानते हो। इन सब से अलग हटके जो है वो है परम चेतना, वो है परम। यूं तो आप लोगों ने बहुत सारा ज्ञान इकट्ठा कर लिया, तुमने जो इकट्ठा किया, चाहे वो धर्मशास्त्रों से किया, कहीं से कोई चौपाइयां उठा ली, याद कर ली, कहीं से कुछ दोहे उठा लिए, कहीं से कुछ श्लोक उठा लिए और उनको याद कर लिया। अब आप जान तो गए हैं कि इन दोहों चौपाइयों और श्लोकों से ज्ञान का कोई वास्ता नहीं है, केवल शब्द इकट्ठे हो गए। अब तुम्हारा समय और मेहनत तो लगी है उनको याद करने में। आपने अपना काम छोड़ के उन दोहों को, चौपाइयों को, श्लोकों को, उन पदों को याद कर किया, उसमें समय लगा, मेहनत लगी। अब मेहनत मूल्य मांगती है, श्रम मूल्य मांगता है कि इतनी जो मेहनत की है उसके बदले में हमें कुछ मिले। अब तुम जान तो गए कि ज्ञान का कोई भी इन शब्दों में अर्थ नहीं है, ज्ञान का कोई वास्ता नहीं है। अंतःकरण की आंख नहीं खुलती इनसे। अंतःकरण का जो सूर्य है वो प्रकाशित नहीं होता इन शब्दों से, ना ही वो चांद दिखाई देता, ना ही वो सूर्य दिखाई देता। शब्द इकट्ठे हो गए, अब उसमें लगी है तुम्हें याद करने में मेहनत और श्रम, तो उसका मूल्य तुम कैसे दूसरों को सुना सुना के उसका मूल्य वसूल करते हो कि देखो हम भी कुछ जानते हैं। तुम एक चौपाई सुना सकते हो, तुम्हें 4 सुना सकता हूं। तुम इसका ये अर्थ कर रहे हो, ये नहीं, इसका ये अर्थ होता है। उसने वो अर्थ किया, उसको भी कुछ नहीं मिला, और तुमने वो कर दिया, तुमको भी कुछ नहीं हुआ। तुम भी ठन पा लो, वो भी ठन पा ले, लेकिन तुम अब प्रभुत्व जमाना चाहते हो उसके अगले आदमी पे कि तुमसे हम ज्यादा जानते हैं। क्या इसे ज्ञान कहते हैं? ये ज्ञान के नाम पे तुम देखोगे कुछ और चल रहा है। शब्दों में ज्ञान होता है, शब्दों के अंतराल में होता है ज्ञान, और अंतराल को पकड़ना तुम जानते ही नहीं हो। अभी शब्दों में ज्ञान नहीं होता, शब्दों में ज्ञान होता तो कह चुके होगे थे महात्मा। शब्द तो जब तक ही चलते हैं जब तक महात्मा जिंदा है। शास्त्र जब तक जीवित है जब तक उसको लिखने वाला जीवित है। जिस दिन वो चला गया उस दिन उसका बोला हुआ या लिखा हुआ शास्त्र भी मर गया। अब केवल मृत शब्द रह जाते हैं। क्या मृत शब्दों में प्राण होते हैं? क्या मृत शब्द जीवात्मा को जगा सकते हैं? प्राणों में प्राण डाल सकता है कोई सद्गुरु जिसमें वो चैतन्य शक्ति विराजमान है? वो सद्गुरु सिर्फ प्रेम से ही वो अपनी शक्ति को प्रकट कर देगा। शब्दों में वो बांधा नहीं जा सकता है। ध्यान रहे ये बात, जो बन गया वो कह दी,
उसे जेल कर दिया। जो बांध दिया गया वो जेल कर दिया आपने, चाहे शब्द है चाहे कोई भी ज्ञान है, तुमने उसको एक स्वरूप दे दिया, अब वो बंधन में हो गया। क्या परम चेतना कोई बंधन में हो सकती है? थोड़ा सा विचार करो। परम चेतना क्या शब्दों के बंधन में रहेगी? जो कहा नहीं जा सकता, जो कहा जा रहा है वो नहीं, वो तो सिर्फ एक इंडिकेशन है, एक सूचना। शब्दों के बीच का अंतराल जिसे कहा ना जा सके वो मौन में प्रकट होता है। तुम जिस घड़ी मौन को उपलब्ध होते हो, मौन निर्विचार की एक धारा होती है, मौन। उस निर्विचार में जब आप पहुंचते हो तो कुछ और उद्भव होता है, कुछ और उदय होता है उसमें। जिस घड़ी तुम उसे देखने में समर्थ हो जाते हो उसे कहते हैं मौन होना। मुनि शब्द मौन शब्द से बना है। हम कहते हैं ना मुनि, मुनि का मतलब ऐसे ही नहीं ले लिया। मुनि का मतलब है जो मौन होना जान गया, जो मौन होना सीख गया। होठों को बंद कर लेने से कोई मौन धारण होता है कि ये महात्मा है इतने सालों से बोले ही नहीं? बोले नहीं तो उंगली चलाई होगी, इशारे किए होंगे, आंखों से इशारे कर दिए होंगे। तो उनकी नजर में उंगली से इशारा करना और आंखों से इशारा करना बोलना नहीं है। शब्द मुंह से ही नहीं बोले जाते, इशारों से भी बोले जाते हैं। क्या तुम मुंह बंद कर लो और इशारों से कोई बात कहो तो वो बोलना नहीं होता क्या? वो भी बोलना ही होता है। तुम सिर्फ होठों से जो बोलते हो उसे ही बोलना समझते हो। तुम चुप हो जाओ, होठों को बंद भी कर लो तो भी मौन नहीं माने जा सकते हो, तब भी अंदर कुछ चल रहा है। मौन शब्द तो बड़ा प्रगाढ़ और गहन शब्द है, इसे साधारण मत लेना, क्योंकि मौन शब्द से ही मुनि बना है। और मुनि वह है जो मौन में उतर गया नीचे। मौन तो कला है एक सीखने की, जिसमें उतर गया व्यक्ति तब वो जान पाता है। जितने भी आप ये भजन सुन रहे थे वो क्या है? सुनने का नहीं है कि कानों से सुन लिया और संतुष्ट हो गए। मैं तो संतुष्टि के पक्ष में ही नहीं, याद रहेगा। जो संतुष्ट हो गया वो किस काम का आदमी? वो तो चुप बैठा रहेगा, माटी चून का हो गया। मैं तो हुई असंतुष्टि के पक्ष में। ये मेरे शब्द तुम्हें असंतुष्ट ही ना कर सकें तो तुमने सत्संग ही नहीं सुना। शब्द सुन के संतुष्ट होकर यदि बैठ गए तो फिर तुमने कानों से सुना है सत्संग। अंदर का द्वार नहीं खटखटाने दिया, मौन हुए ही नहीं तुम सत्संग सुनते समय। संतुष्टि कोई बात है? असंतुष्टि कहीं ले जा सकती है तुम्हें, संतुष्टि कहीं नहीं ले जाती। असंतुष्टि तो द्वार पे द्वार खोल देती है। असंतुष्टि तो कहीं पहुंचा के रख देगी तुम्हें। संतुष्ट व्यक्ति कहीं पहुंचेगा नहीं कि मैं तो अब सब जान गया। जब भी तो ये ज्ञानी लोग संतुष्ट होकर बैठ गए। किसी ने रामायण पढ़ ली, किसी ने गीता पढ़ ली, किसी ने दोहे चौपाइयां पढ़ ली, कभी पद पढ़ लिए, और बस तुम उनके सामने खड़े हो जाओ, तुम्हें वो बोलने नहीं देगा। अब तुम उसके दाब में आ गए। अब तुम क्या सोचते हो ये बहुत कुछ जानता है? अरे वो उतना ही पीछे हो गया, उसको ज्ञान उतने ही पीछे मिलेगा, क्योंकि उसको तो जानने का अहंकार हो गया कि मैं कुछ जानता हूं। उसको तो ज्ञान का अहंकार हो गया कि मैं कुछ जानता हूं। अहंकार क्या आत्मा को चैतन्य करने में सहयोग कर सकता है कभी? अहंकार चैतन्य नहीं कर सकता है। ये भाव दशाएं सत्संग में आने के बाद बदलती हैं। अहंकार एक भाव दशा है। अहंकार ऐसे नहीं है कि तुम पकड़ के उठा के उसका गर्दन दबा दो, तुम्हारे पकड़ में नहीं आएगा ये अहंकार। अहंकार तो तुम्हारे चलने में हो जाए, तुम्हारे उठने बैठने में हो जाए। तुम बाल भी सूतो तो इसका अहंकार हो जाता है, कपड़े पहनो तो अहंकार हो जाए। कहां तक बचोगे इससे? मैं तो अहंकार हटाने की बात नहीं करता, मैं तो अहंकार को जानने की बात करता हूं। तुम जानोगे ये टूटता चला जाता है।
अहंकार को कब तक हटाओगे, समझ में ही नहीं पड़ेगा। कैसे समझोगे तुम अहंकार को? मैं तो कहता हूं कि भागो मत, तुम खड़े होके देखो तो सही, ये पिघलने लग जाता है जैसे मोमबत्ती पिघलती है ना, इस तरह से पिघलने लग जाता है। ये अहंकार पिघलता है, धीरे 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 पिघलता है, और जैसे ये पूरा पिघल जाता है ना, शुद्ध चैतन्य प्रकट हो जाता है। शुद्ध चैतन्य जैसे ये पिघलता है। लेकिन ये सारी बातें यदि तुम्हें सुन करके संतुष्टि की ओर ले जाए, तुम संतुष्ट हो जाओ, तो मामला बेकार हो जाए। तुम सुन के ये सोचने लगो कि ये जीवन हो गया बर्बाद, अब मैं क्या करूंगा, मुझे तो कहीं कुछ मिला ही नहीं, न धन से कुछ मिला, न स्त्री से कुछ मिला, न मान से, न सम्मान से, न ईर्ष्या से, न दूसरों को नीचे दिखाने से, सब कुछ करके देख लिया, कहीं से कुछ मिला ही नहीं। फिर उसी जगह आके खड़े हो जाते हैं, फिर वही चिंता, वही फिक्र, वही टेंशन, कुछ भी कर लेते हैं लेकिन फिर वही जगह आके खड़े हो जाते हैं, वही फिक्र, वही चिंता, सारा कुछ वही हो जाता है। सब कुछ करके देख लेने के बाद भी वही हो जाता है। यदि ये बातें तुम्हें ऐसा लगने लगे कि अब तक का जीवन वहीं खड़े होने में चला गया, जहां से चलते हैं वहीं आ जाते हैं, कहीं कोई यात्रा ही नहीं बन पाती, तो मैं समझता हूं सत्संग सुन के आ गए तुम। क्या वो सत्संग होता है? ढोलक बाजे बजा लिए, अच्छे अच्छे स्वरों में गीत गा लिए और रात गुजार दी और जागरण हो गया, ये जागरण है? तुम सो के उठते हो, ये जागरण है? रात में जगा के भजन गा लिए, ये जागरण है? जागरण कोई दूसरी चीज का नाम है। परम चैतन्य जब प्रकट होता है, मैं उसे जागरण कहता हूं। ये जागरण नहीं है रात रात भर भजन गाते हैं, संगीत बजा लिया। इससे ज्ञान का क्या मतलब है? इससे सिर्फ सूचनाएं मिल गई, एक दूसरे पे आधिपत्य जमा लिया है तुम लोग। तो ये सत्संग की वाणी यदि तुम्हें असंतुष्ट कर दें, तुम्हें ऐसा लगे कि मेरा जीवन बर्बाद हो गया, मुझे क्या करना चाहिए, तो फिर गुरु की जरूरत पड़ती है। फिर याद रहे, जरा समझना बात को, गुरु और सदगुरु इन दोनों में भेद कर लेना पहले। गुरु तो बहुत हो सकते हैं, लाखों गुरु बनाए जा सकते हैं, लाखों, तुम चाहो जितने गुरु। प्रत्येक वस्तु संसार की तुम्हें कुछ सीख दे रही है। जो भी चीज या व्यक्ति तुम्हें कुछ सिखाए, तुम्हें सीख दे, वही बन जाता है गुरु, वही गुरु बन जाता है। अत्रि का जो लड़का था दत्तात्रेय, उसके 24 गुरु थे। उसने हवाओं को गुरु बना लिया, अग्नि को गुरु बना लिया, पृथ्वी को गुरु बनाया, आकाश को गुरु बना लिया, यहां तक कि कीट पतंगों तक को गुरु बना लिया उसने। सर्प को गुरु बना लिया, हाथी को गुरु बना लिया, मधुमक्खी तक को गुरु बना लिया। मधुमक्खी कर जो शहद को तोड़ने वाला है उसको भी गुरु बना लिया। एक तीर घिसने वाला था उसको भी गुरु बना लिया। जहां से जो शिक्षा मिली उस शिक्षा देने वाले को उसने गुरु बना लिया। लेकिन याद रहे, गुरु केवल सीख दे सकते हैं, बहुत हो सकते हैं, लेकिन सदगुरु जीवन में केवल एक होता है। दत्तात्रेय की पार 24 गुरु बना लेने पे नहीं पड़ी, उसका आत्मा का जागरण 24 गुरुओं से हुआ ही नहीं, क्योंकि गुरु तो शिक्षा देते हैं, जो शिक्षा दे वो गुरु होते हैं। सदगुरु शिक्षाओं नहीं देता, सदगुरु का शिक्षाओं से कोई वास्ता ही नहीं होता। उसकी तो जीवन ऊर्जा तुम्हें बदल के रख देती है। सदगुरु की तो जीवन ऊर्जा बस केवल बदल देगी। उसको ज्ञान देने से क्या मतलब है? ज्ञान तो बहुत कुछ पा लिया तुमने, वो तो गुरु देते हैं ज्ञान। और एक बात और ध्यान रहे कि एक तो ऐसे गुरु होते हैं कि कोई पत्थर से ठोकर लगी तो भी तुमने पत्थर को गुरु मान लिया, किसी आदमी ने शिक्षा दी तो तुमने उसको गुरु मान लिया। एक गुरु वो और होते हैं जैसे मंत्र जपने के लिए तुम्हें दीक्षा देते हैं, वो भी गुरु ही होते हैं। कोई मंत्र जपने के लिए दे दिया कि भाई ये मंत्र है, इस मंत्र को जपना, तुम्हारे ये काम सिद्ध हो जाएंगे, वो भी गुरु ही होते हैं। क्योंकि जो मैं तुमको बता रहा हूं, जो गुरु कुछ करने के लिए कुछ दे, कोई शिक्षा दे, वो गुरु होता है। सदगुरु नहीं करता इन कामों को। सदगुरु को मंत्रों से क्या मतलब है, किस मंत्र को जप लेना।
वो तो एक क्रिया की यात्रा है, कोई क्रिया करने के देने का सवाल ही नहीं कि इस मंत्र को जप लेना, कि इस क्रिया को कर लेना। सदगुरु का ये काम ही नहीं है। सदगुरु तो तुम्हारे ज्ञान को खुसाता है तुमसे, जो तुमने इकट्ठा किया है उसे खुसाने का काम करता है। लूट खसोट करने का काम है सदगुरु का। वो तो तुम्हारे ज्ञान को लूट खसोट करके तुमसे अलग करेगा, तुमको एकदम साफ करेगा, बिल्कुल निर्विचार, अब कुछ नहीं तेरे पास में। तुमको जो होने का अहंकार है वही तो तुम्हें अंदर प्रवेश नहीं होने दे रहा है। जो तुम्हें होने का अहंकार है कि मैं कुछ हूं, यही तो अहंकार है, इसे यही तुम्हें अंदर प्रवेश होने में बाधा दे रहा है। सदगुरु कभी ऐसा काम ही नहीं करेगा। जो चीज तुम्हारे पास है, ज्ञान का भंडार है, उसे होने के अहंकार को गिराएगा कि ये कुछ नहीं, जो है नहीं उसे कैसे कुछ बता देगा। तो एक तो जो शिक्षा दे वो गुरु है, और कोई मंत्र दे वो भी गुरु है। अब तो मैं कुछ ऐसे लोगों को बता देता हूं जिन्होंने दीक्षा प्राप्त करके गुरु बनाए थे। उन्होंने मंत्र जपा और उनको क्या मिला। जो तुम्हारे बड़े बड़े ऋषि मुनि है ना, उनको देख लो पहले। कुछ का तो जानता हूं मैं नाम। तुम देखो दुर्वासा को देखो, उन्होंने कोई गुरु बना के मंत्र जप किए थे, नाक पे गुस्सा रखा रहता था। जो इतने मंत्र जप करे उसका क्रोध ही शांत ना हो सके, तो काय का ज्ञान लिया उसने। जरा सा क्रोध आया तो बस तुरंत श्राप देने में आ गए। दुर्वासा, गौतम ऋषि की पत्नी अहिल्या, गौतम ने उसको श्राप दे दिया कि जब पत्थर की हो जा। ये ज्ञान में कर सकता है व्यक्ति कोई? बिना सोचे समझे उसे पत्थर की बना दिया। अब आप देखो मंत्र जपने वाले जो लोग हैं जिन्होंने गुरु बनाए थे, जिन्होंने मंत्र इतने जपे, उनका हाल देखो आप। जमदग्नि को देखो, उन्होंने अपनी पत्नी की गर्दन उड़वा दी। बस थोड़ा सा उसका इतना सा कसूर था कि वो यज्ञ के लिए पानी लेने के लिए नदी पे गई थी, थोड़ी सी देर लग गई उसको आने में, थोड़ी लेट हो गई, हो भी जाता है, कोई खास फर्क नहीं पड़ता। थोड़ा लेट होने पे ही उसकी गर्दन उड़वा दी जमदग्नि ने, कि इसकी गर्दन उड़ा दो। ये बड़े बड़े ऋषि, महर्षि, जिन्होंने गुरु बनाए थे और मंत्र जप किया था, मंत्र जप करने वाले बहुत ऐसे गुरु हैं। ऐसे ऐसे गुरु 21 बार जिन्होंने धरती को क्षत्रिय विहीन कर दिया। क्या ज्ञानी व्यक्ति ऐसा करेगा? क्या ज्ञानी व्यक्ति ऐसा करेगा? वशिष्ठ जी को देखो, अहंकार नहीं मारे गए, केवल यही कि मैं बड़ा, कि वो बड़े, इसी चक्कर में ही पूरा जीवन गुजार दिया। ये बड़े कि मैं ब्रह्म ऋषि, के ये ब्रह्म ऋषि, इसी में ही पूरा जीवन गुजार दिया। ये ब्रह्म ऋषियों की बात बता रहा हूं मैं तुम्हें, जो बड़े बड़े मुनि हैं। ये मंत्र जाप करने के बाद, दीक्षा लेने के बाद ये तोप के गोले बन के बैठ गए। सदगुरु ऐसा काम करेगा ही नहीं। वो तुम्हारे अहंकार को बिल्कुल मिटा देने के लिए आरूढ़ रहेगा। उसकी जीवन और ऊर्जा तुम्हें बदल देती है। तुम्हें कुछ मिल जाए कि ये ज्ञान है, तुम बिल्कुल बदल जाओ, ये ज्ञान है। तुम वो ना रहो जो हो। इस होने से तुम्हें कुछ मिला ही नहीं, बिल्कुल बदल जाओ। फिर कहो कि हाँ अब सब कायनात उतर गई अंदर, अब बदल गया। उसे होना माना जाता, उसे कहते हैं ज्ञान। ये कोई सदगुरु दे सकता है तुमको। तो गुरुओं से बच के रहना। गुरु तो केवल तुम्हें कोई शिक्षा दे सकता है, तुम्हें मंत्र जप करने को दे सकता है। मंत्रों से कभी भी आत्मचेतना उपलब्ध नहीं होती। माँ बाप भी गुरु होते हैं, अध्यापक भी गुरु होते हैं। कोई आदमी कुछ सिखा दे तुमको, वो भी गुरु बन जाता है। कहीं ठोकर लगी तुम्हें, वो भी शिक्षा देता है, वो भी गुरु बन गया। इससे आत्मज्ञान का कोई संबंध नहीं है। ये आत्मज्ञान की चीज अलग है। आत्मज्ञान अलग है। जैसे शंकर जी भी कर रहे हैं, तुम शंकर जी को आंख बंद करते देखोगे वो कहीं ध्यान लगा रहे हैं। ब्रह्मा विष्णु महेश भी तो आंख बंद करके किसी का ध्यान ही कर रहे हैं। परमात्मा ये नहीं है न ब्रह्मा है, न विष्णु, न महेश, ये देवी देवता हैं। परमात्मा कोई और चीज है, कोई और चीज है।
कोई और पर, या घट भीतर चांद सितारे। अब ये भी कहने में आ गया ना, या घट भीतर चांद, ये भी कहने में आ गया। जो कहने में आ गया तो वो तो बन गया फिर, तो आप समझो कि ये भी नहीं है। बस एक इशारा, सिर्फ एक इशारा। इस इशारे को यदि तुम समझ गए ना, तो एक जीवन में एक नया उद्घाटन हो सकता है, नया उद्घाटन। इसके लिए तुम ऐसा नहीं समझना कि कहीं कोई भाग दौड़ करने की जरूरत पड़े। कहीं भाग दौड़ करने की जरूरत नहीं है, अपने को ढीला छोड़ने की जरूरत है।